हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जल अपघटन की क्षमता का घटता हुआ क्रम है। आपको बताना है जल अपघटन की क्षमता के आधार पर घटता हुआ क्रम होगा। यहाँ पर आपको दे रखा है एस्टर, एक है आपके क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड और एक है आपके एसिटामाइड। तो आरसी डबल बॉन्ड ओ आर, आरसी डबल बॉन्ड सीएल, आरसी डबल बॉन्ड NH2 ये आपको दे रखे हैं। तो इनके अंदर जो जल अपघटन की क्षमता है उसका घटता हुआ क्रम क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके एस्टर है, एसिटिल क्लोराइड है और आपके जो एमाइड है उसके अंदर जल अपघटन का क्रम क्या रहता है। तो आपको जल अपघटन का जो क्रम है वो पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास में हमको यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। हमको यहाँ पर दे रखा है एस्टर, एक है आपके एसिटिल क्लोराइड और एक है आपके एसिटिल अमाइड। तो आपको बताना है तो जल अपघटन करते समय क्या होता है। देखिए जल क्या सूत्र क्या होता है, ये होता है आपके HOS। तो क्या होता है हमारे पास में कि जो आपके यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है और टूटने के बाद में क्या होता है। देखिए यहाँ पर आरसी डबल बॉन्ड ओ आर है तो ये टूट जाएगा। टूटने के बाद इसका जल अपघटन होगा तो ये बनाता है आपके आरसी डबल बॉन्ड OH और साथ में बनाता है ये आपके ROH। तो यानी कि ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, इसमें भी ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ये वाला बॉन्ड जो बंद होता है वो यहाँ से टूटता है। तो इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा बंद बड़ी आसानी से टूटेगा। देखिए जब ये बंद टूटता है तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है एक मध्यवर्ती आरसी डबल बॉन्ड O-। तो जो यहाँ से जो यहाँ पर जो आपके ग्रुप लग रहे हैं, जो समूह लग रहे हैं, जितनी आसानी से क्या करेंगे ये अपने आप को छोड़ेंगे, जितनी आसानी से अपने आप को छोड़ करके जाएंगे, जितनी आसानी से ये छोड़ करके जाएंगे उतनी आसानी से हमको क्या हो जाएगा, उतनी आसानी से इसका जल अपघटन होगा। तो आप देखेंगे, देखिए आपके यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले दे रखा है क्लोरीन। देखिए क्लोरीन, क्लोरीन में आप देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके आरसी डबल बॉन्ड OR है तो यहाँ पर क्या है आपके ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा अनुनाद होता है। यहाँ पर जो अनुनाद होता है आप सभी लोग जानते हैं, रेजोनेंस जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, अनुनाद प्रभाव होता है जिससे क्या होता है यहाँ पर जो बंद के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो आपके नाइट्रोजन होता है उसमें भी अनुनाद होता है तो क्या हो जाएगा बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बंद है वो क्या होता है सिंगल बॉन्ड, एकल बंद की अपेक्षा डबल बॉन्ड के लक्षण उसमें क्या होते हैं थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो उसकी जो बंद प्रवृत्ति होती है वो 1 और 2 के बीच में होती है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो आपकी क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्या करता है हैलोजन खुद इलेक्ट्रॉन चाहता है। क्लोरीन तो क्या आता है खुद इलेक्ट्रॉन चाहता है तो वो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम कम तरीके से बंद के बीच में देगा। तो जो क्लोरीन रहता है ना वो सबसे पहले क्या हो जाता है आसानी से त्याग देता है अपने, मतलब आसानी से यहाँ से छूट जाता है। वो बड़ा ही अच्छा लीविंग ग्रुप है, यानी कि भागने वाला ग्रुप है, बड़ी ही आसानी से भाग जाएगा। सबसे पहला जो सबसे पहले जो सबसे फास्ट जो बंद वो जो होगा जल अपघटन हो जाएगा आपके क्लोराइड का आरसी डबल बॉन्ड Cl ही आ जाएगा। अब दूसरी नंबर पे तुलना करनी है आपको, वो है NH2 के बीच में और वो है आपके OR के बीच में। इन दोनों में से कौन प्रबल है आप देखेंगे तो देखिए जो आपके हम सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन ये होती है आपके FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये होता है आपके विद्युत ऋणता का क्रम। तो ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आपके जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या करेगा, आपके ऑक्सीजन बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा यहाँ पर बंद के बीच में, लेकिन नाइट्रोजन क्या है बड़ी आसानी से बंद को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के लक्षण है ना वो आपके क्या है आरसी डबल बॉन्ड NH2, यानी कि इसके अंदर जो आपके डबल बॉन्ड के लक्षण है वो क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और वहीं पर आपके आरसी डबल बॉन्ड OR के बीच में क्या हो जाएंगे डबल बॉन्ड के लक्षण कम हो जाएंगे। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो जल अपघटन होगा वो आसानी से किसका होगा, एस्टर का आसानी से होगा और एमाइड का थोड़ा कठिन तरीके से होगा। तो जो हमारे पास में जो क्रम आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। सबसे ज्यादा जो जल अपघटन होगा वो आएगा आपके आरसी डबल बॉन्ड Cl, उसके बाद में आएगा आपके एस्टर का, एस्टर के बाद में आएगा एमाइड का। तो ये वाला क्रम कहीं पर दे रखा है क्या, देखिए सबसे ज्यादा आना चाहिए आपके क्लोराइड का, एसिटिल क्लोराइड का। तो ये रहा, उसके बाद आना चाहिए आपके किसका एस्टर का, तो एसिटिल क्लोराइड, उसके बाद में एस्टर फिर एमाइड। तो ये रहा देखिए बी ऑप्शन आरसी डबल बॉन्ड Cl, उसके बाद एस्टर, उसके बाद आना चाहिए एमाइड। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारा सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प बी, सबसे आसानी से जल अपघटित होगा एसिटिल क्लोराइड, उसके बाद एस्टर, फिर उसके बाद एसिटिल अमाइड। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।